अपने लहू से हिंदुस्तान में आजादी की खुशबू बिखेरने वाले बिहार के 7 जवानों की शहादत का आज पर्व है। आज उत्सव है हिंदुस्तान को आजादी मुबारक देने वाले उन जवानों के नाम का जो अमर हैं। इतिहास के आगाज से अंधेरे और उजालों के साथ चलने वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हिमालय की चोटियों से गंगा की उफान तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। भारत भूमि पर आक्रांताओं ने जब जब सितम ढाया, तब तब हिंदुस्तानी लहू से बना पहाड़ जैसा सीना निगहबान बनकर खड़ा हो गया। 1600 में फिरंगियों को हमने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने की इजाजत क्या दे दी? वो भारत का भाग्य विधाता बनने निकल पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत लागू हो गई, जुल्म सितम का दौर शुरू हो गया। हालात ऐसे हो गए कि बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे। माओ के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलों की बहारें खत्म हुई, आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें खत्म हुई। धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलिहानों में। चरवैयां रास्ता भूल गईं, पनहरियां पनघट छोड़ गईं। हल बैल बिके, खलिहान बिके। ऐसे हालात में रगों में खून शोले बनकर दौड़ने लगे। 1942 में बिहार के दिलेर जियाले अपने लहू से इनकलाब जिंदाबाद लिख दिया। ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए जब पूरे देश में क्रांति की लौ धधक रही थी, तब तिरंगे की शान में बिहार के 7 सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके लहू के इनकलाब से ऐसा ज्वार फूटा कि अंग्रेजों की सामत आ गई और पूरे देश में अगस्त क्रांति की हुंकार सुनाई देने लगी। 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी की अंतिम जंग का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1942 यही वो दिन है जब ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते बिहार के 7 सजीले शोक जवान ने तिरंगे की आन बान शान में प्राणों की आहुति देकर सचिवालय के गुंबद पर विजयी तिरंगा लहरा दिया। हमारी आजादी के रग-रग में वतन के मतवाले अमर शहीद 7 जवानों की खुशबू बसी है। शहीद रामानंद सिंह के परिजन गौरवान्वित हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी की हवा निमत की। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, तो उस समय राम मोहन राय पटना में पढ़ते थे। उनका 11वीं क्लास के स्टूडेंट थे और उस समय जो है इन्होंने मतलब गांधी मैदान में रात में ही रुके थे कि सुबह में जो है यहाँ सचिवालय में झंडा फहरा देना है। सुबह में वहाँ से जब निकले तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भीड़ था। उसी में वहाँ जो है यहाँ जिलाधिकारी जो थे उस समय उसको रोके, लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती जो है झंडा लेके के उस पर जो है सचिवालय में झंडा फहरा। उसी समय वहाँ के डीएम जो है आदेश दे दिए गोली चलाने का। तो उसमें जो 7 जो छात्र थे जो आगे बढ़े हुए थे, उनको वहीं पर क्या हो गया, उनका जो है वहाँ शहादत हो गए, मतलब शहीद हो गए अपने देश के लिए। बिल्कुल गर्व होता है सर, स्वाभाविक है, गर्व होना स्वाभाविक है ना। हमारे देश के लिए जो है तिरंगा के लिए अपना शहीद देश के लिए जान दे दिए, ठीक है ना। देश का जो है कुर्बान जो आज भले ही हम लोग मतलब स्वतंत्र से जी रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। हम चाहते हैं कि उनको स्मारक बने, उनको ध्यान हम लोग देने के लिए तैयार हैं। उनको हम लोग बहुत इच्छा हम लोगों को अथी हो रहा है कि हम उनको चले नाम निशान उनको। स्मारक नहीं है गांव में स्मारक नहीं बना है, अभी मूर्ति तो बना हुआ है, स्मारक नहीं। वीर शहीद राजेंद्र सिंह की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। एक ओर नई नवेली दुल्हन का प्यार था, तो दूसरी ओर माटी से मोहब्बत। उन्होंने माटी को चुना। मैं संजय कुमार अमर शहीद राजेंद्र सिंह का पोता लगता हूँ। बोले डीएम साहब उधर से कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो गोली चला दी जाएगी। फिर भी इन लोगों ने नहीं रोका। आगे में यही 2 आदमी थे, शहीद राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। पहली फायरिंग हुई, डीएम साहब मतलब डीएम साहब जैसे ही बोले कि आगे मत बढ़ो, तो इन लोगों ने दादाजी अपने छाती नंगी करते हुए कहा कि साहब डराते किसको हो, आज तो
झंडा उस समय का जो कांग्रेसी झंडा था वो फहरा के ही रहेंगे हम लोग नहीं रुकने वाले। उसके बाद भी नहीं माने, लोग आगे बढ़ते रहे। अंततः उधर से फायरिंग का आदेश हुआ। पहली फायर हुई, उसमें 2 आदमी शहीद हुए, जिसमें राम गोविंद बाबू और शहीद राजेंद्र सिंह शहीद हुए। उसके बाद दूसरी फायरिंग हुई, उसमें 5 लोग और शहीद हुए, जिसमें उमाकांत सिंह हैं, सतीश प्रसाद झा हैं, देवीपत चौधरी हैं, रामानंद सिंह हैं। इस तरीके से 7 आदमी शहीद हो गए। गर्व होता होगा क्या आप उनके परिवार से? हाँ, गर्व तो होता है कि हम उनके परिवार से हैं, हम ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह की उनकी पत्नी की पोती हूँ। पूनम कुमारी मेरा नाम है। दादी तो पापा के घर पर ही रही हैं। दादी के शादी का 2 महीना ही हुआ था, तब ये दादाजी शहीद हो गए थे और तभी से दादी वो अपने पिताजी के घर ही रहीं और अभी उनका हाल में ही 23 मई को निधन हुआ है। शहीद राम गोविंद सिंह की शहादत को नमन है। हम शहीद राम गोविंद सिंह की भगनी हैं। मेरा नाम निवेदिता है और हम उनसे बचपन से ही बहुत प्रेरित हैं। मेरे पिताजी हमको हमेशा इधर से गुजरते समय यहाँ पर रखवा के प्रणाम करवाते रहते थे और हमारे घर में मामा के जाने से काफ़ी हादसा इतना था कि घर में लोग उनका चर्चा तक नहीं करते थे, सब दुखी हो जाया करते थे। बस हम उनसे इतना प्रेरित हैं कि हम खुद उनके जैसा जीना चाहते हैं और कुछ देश के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं। आज शहीदों के शौर्य पर, बलिदान पर, उनके गौरव गान पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। परिवार के लोग थे और हम लोग उनके शहादत से महान गौरवान्वित भी हैं कि हमारा देश की आज़ादी में हम लोग का परिवार का, समाज का खून लगा है और उनके परिवार के सभी लोग आज तक हम लोग अभी उनकी पत्नी गुजरी, हम लोग सब लोग गए थे। अब सारे लोग सारण जिला उनके नाम से गौरवान्वित है और पूरा देश दुनिया में सारण का नाम आगे गया और देश आज़ाद हुआ। जो आज़ादी की हम लोग सांस ले रहे हैं, आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं स्वच्छ हवा में, वातावरण में, यह उन लोग का कुर्बानी का दिन है और उनको हम लोग सादर नमन करते हैं और उनसे हमेशा सीखना है कि हम लोग देश के प्रति हमेशा वफादार रहना है। बिहार के उन सजीले शोक जवां शहीदों की कुर्बानी की कहानी जारी है। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज के ही दिन 1942 में पटना में बिहार के 7 लाल अंग्रेजों की फायरिंग में शहीद हो गए थे। अगस्त क्रांति को आंदोलन की धार से आगे बढ़ाने वाले ये लाल सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश करते हुए इन्होंने अपनी शहादत दी थी। पूरा बिहार अपने 7 लाल की शहादत को आज नमन कर रहा है। न्यूज़ 18 भी उन वीर शहीदों को सलाम कर रहा है। तारीख थी 11 अगस्त, साल था 1942। अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में आजादी के दीवानों ने बिगुल फूंक दिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर अगस्त क्रांति की गूंज ने अंग्रेजी सत्ता की चूलें हिला दी थी। आंदोलन का केंद्र बने बिहार में भी आजादी की लड़ाई चरम पर पहुंचने लगी थी। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान जनता कर चुकी थी। जगह पटना, समय दोपहर करीब 2 बजे का वक्त। साल 1942 अगस्त क्रांति के समय 11 अगस्त को दिन के 2 बजे आजादी के 7 दीवाने पटना स्थित सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराने यह कहते हुए निकल पड़े कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 11 अगस्त को बिहार के 7 सपूत निकल पड़े थे सचिवालय पर तिरंगा फहराने। तभी इन पर प्रशासन के आदेश पर गोलियां चलाई जाने लगी। पटना के तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी WG आर्थर के आदेश पर पुलिस ने करीब 14 राउंड फायरिंग की, लेकिन आजादी के दीवाने इन युवाओं को गोलियों का कहां डर था। हाथों में तिरंगा थामे ये 7 लाल लगातार सचिवालय की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी और आखिरकार अपने सीने पर गोलियां खाकर सभी 7 क्रांतिकारी भारत माता के आंचल में सदा के लिए सो गए। शहीद होने वाले बिहार के ये सपूत थे उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह
और राम गोविंद सिंह। अभियान का नेतृत्व करते हुए 14 साल के देवीपत चौधरी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर वे लगातार अपने बाकी के साथियों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी WG अर्थर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। आजादी की लड़ाई के इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे देवीपत चौधरी। इनकी उम्र महज 14 साल की थी और वे 9वीं कक्षा के छात्र थे। वे सिलहट, जो कि मौजूदा में बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां के जमालपुर गांव के रहने वाले थे। देवीपत जब सचिवालय की ओर अपने 6 साथियों के साथ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। देवीपत खून से लथपथ थे। तभी पुनपुन के दशरथा ग्राम निवासी राम गोविंद सिंह ने तिरंगे को थाम लिया और आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद उन्हें भी अंग्रेजों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। हाथ में तिरंगा थामे देवीपत को गिरते देख राम गोविंद सिंह ने झंडा थाम लिया। पटना जिले के दशरथा गांव के रहने वाले राम गोविंद पुनपुन के हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। राम गोविंद सिंह को लड़खड़ाता देख रामानंद सिंह आगे बढ़े। कुछ दिन पहले ही अभी उनकी शादी हुई थी। अंग्रेजों ने उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया। राम गोविंद सिंह आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी। अब तिरंगे को रामानंद सिंह ने थामा और उसे गिरने नहीं दिया। पटना जिले के रहने वाले रामानंद 10वीं कक्षा के छात्र थे। उनकी शादी हो चुकी थी। अब गर्दनीबाग उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र राजेंद्र सिंह अपने हाथों में तिरंगा लेकर उसे फहराने आगे बढ़े, लेकिन वह भी इसमें सफल नहीं हो पाए और अंग्रेजों की गोलियों से वो ढेर हो गए। पुलिस की गोली रामानंद सिंह को भी लगी, जिन्हें गिरता देख तिरंगे को सारण जिले के दिघवारा के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने थाम लिया। राजेंद्र गर्दनीबाग हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उनका भी तब विवाह हो चुका था। राजेंद्र सिंह को गिरता देख BN कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जगपति कुमार आगे आए और उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर उसे फहराने की कोशिश की, जिस दौरान उन्हें 3 गोलियां लगी। पहली गोली कंधे में, दूसरी सीने में और तीसरी गोली उनके जांघ में लगी। बावजूद इसके उन्होंने तिरंगा को गिरने नहीं दिया। पुलिस की ओर से लगातार फायरिंग हो रही थी। गोली राजेंद्र सिंह को जब लगी और तिरंगा गिरने लगा तो उसे देख जगपति कुमार आगे बढ़े और तिरंगे को हाथों में ले लिया। जगपति औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे। उन्हें एक गोली हाथ में लगी, दूसरी छाती में और तीसरी गोली उनके जांघ में लगी, लेकिन उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जगपति कुमार को गिरता देख सतीश झा आगे आए। भागलपुर जिले के बारापुर गांव के रहने वाले सतीश झा पटना कॉलेज में पढ़ते थे। तिरंगा लेकर तेजी से वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें भी अपनी गोली का शिकार बना लिया। जगपति को गिरता देख आगे आए सतीश झा, जो बांका के बरापुरा गांव के रहने वाले थे। सतीश पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे। तिरंगा फहराने की कोशिश में इन्हें भी गोली मार दी गई। सतीश शहीद हो गए, पर हाथों से झंडा नहीं गिरने दिया। अपने 6 साथियों को खोने के बावजूद सारण जिला के निवासी उमाकांत प्रसाद सिंह का हौसला नहीं डगमगाया। पुलिस की गोली लगने के बावजूद वो हाथों में तिरंगा लिए सचिवालय के गुंबद पर जा पहुंचे और भारत माता को सलामी देते हुए तिरंगा झंडा फहरा दिया। तिरंगे को आगे बढ़कर उठाया उमाकांत सिंह ने, जो मात्र 15 साल के थे। वे पटना के BN कॉलेज के छात्र थे। पुलिस दल ने उन्हें भी निशाना बनाया, लेकिन गोली लगने पर भी उन्होंने आखिरकार सचिवालय के गुंबद पर तिरंगा फहरा डाला। शान से लहराते तिरंगे को देखने के बाद ही वे शहीद हुए। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब इसी ऐतिहासिक जगह पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। स्मारक का शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राय के हाथों हुआ। प्रख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा इन भव्य आदमकद मूर्तियों को इटली में बनवाया गया और फिर यहां लाया गया, जबकि इस स्मारक का औपचारिक अनावरण देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। शहीद दिवस पर शहादत को याद करते हुए प्रदेश भर में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी पटना में
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने असेंबली परिसर में अमर जवान स्मारक पर माल्यार्पण किया, जबकि शहीद स्मारक पर आयोजित राजकीय समारोह में पटना के डीएम सहित कई लोगों ने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन लोगों के बलिदान, त्याग, तपस्या के परिणाम स्वरूप ही आज हम स्वतंत्र हैं और अपने संविधान के अनुकूल राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाला पीढ़ी बेहतर हो, राष्ट्र सबल हो, विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाए, इन्हीं का देन है। इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहार के 7 शहीदों की शहादत को लोग नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। पटना में सचिवालय के बाहर लगी 7 शहीदों का ये स्मारक अपने अंदर बिहार के ऐतिहासिक और गौरवान्वित अतीत को समेटे हुए है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने और देश के लिए मर मिटने वाले इन वीर सपूतों की कहानी आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और दानापुर के तकिया में शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। 11 अगस्त 1942 को शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। 11 अगस्त 1942 जब अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का सामना करना पड़ा, उस समय राजेंद्र प्रसाद पटना हाई स्कूल में पढ़ते थे और उनके साथ 7 साथियों ने सचिवालय में झंडा फहराने का काम किया। उसी दौरान वो शहीद हुए। आज उसी को लेकर के याद किया जाता है उनको, और दानापुर में एक मूर्ति भी स्थापित हुई है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर तकिया पर स्थित एक मूर्ति स्थापित की गई है। नीतीश कुमार ने खुद ये प्रतिमा स्थापित किया था और तब से यहाँ पर नीतीश कुमार भी माल्यार्पण करते हैं और यहाँ के जो मेयर होते हैं वो भी माल्यार्पण करते हैं। यहाँ के मेयर, उप मेयर यहाँ पे जो दानापुर के हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे गार्जियन तुल श्री राजेंद्र बाबू की पुण्यतिथि है। उस मौके पर हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता में योगदान दिया है उनके प्रति हम सच्ची आस्था रखते हुए पुण्यतिथि के रूप में माल्यार्पण करें और उनको हम शहीद को हम याद करें और उनके लिए उनका जो किया हुआ कार्य को आगे बढ़ाएं। और अनीशाबाद के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद, शहीद राजेंद्र प्रसाद भी थे और वो भी जो है शहादत दिया। ऐसे में इनकी शहादत आज भी लोग याद रखते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।